नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हिम्मत और आज़ादी की मिसाल बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, झांसी की शेरनी रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1857 की, एक ऐसा दौर जब पूरे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का घना अंधेरा छाया हुआ था। सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। अंग्रेजों का राज और हम भारतीय अपने ही वतन में जैसे बेगाने हो गए थे। उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नहीं दिखती थी। पर कहते हैं ना, अंधेरा जितना गहरा होता है चिंगारी उतनी ही तेज चमकती है। और एक ऐसी ही चिंगारी सुलगने वाली। और ये चिंगारी, ये ज्वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी असाधारण महिला थी जिनके जन्म का मकसद ही शायद इतिहास को एक नई दिशा देना था। उनका नाम था मणिकर्णिका। जन्म हुआ था वाराणसी में और बचपन से ही वो बिल्कुल अलग थीं। मतलब जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं, मणिकर्णिका को तलवारबाजी और घोड़सवारी का शौक था और वो इसमें माहिर भी थीं। आगे चलकर उनका विवाह हुआ झांसी के महाराजा गंगाधर राव से और यहीं से वो कहलाईं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी के तौर पर उन्होंने झांसी को बहुत अच्छे से संभाला। उनके राज में न्याय था, सम्मान था, संस्कृति फल फूल रही थी। झांसी एक खुशहाल राज्य था, पर ये सुकून, ये शांति ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक तरफ रानी का व्यक्तिगत दुख था और दूसरी तरफ अंग्रेजी साम्राज्य की बेरहम सियासत। और इसी टकराव से जन्म हुआ एक ऐसे फैसले का जिसने इतिहास रच दिया। रानी के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके नन्हे से बेटे की मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक मां का नुकसान नहीं था, ये पूरे झांसी राज्य के भविष्य पर एक सवालिया निशान था। इस ट्रेजेडी ने झांसी को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी नाजुक मौके का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज तैयार बैठे थे। उन्होंने एक चाल चली, एक कानून के रूप में, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा, मतलब कि कोई नेचुरल वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सब कुछ सीधा अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। ये साफ साफ एक तरह की हड़प नीति थी। तो बस इसी कानून का सहारा लेकर अंग्रेजों ने झांसी पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई ने एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान था। रानी का ये इनकार सिर्फ उनका अपना नहीं था, ये पूरे देश की आवाज बन गया। देखते ही देखते 1857 की क्रांति की आग भड़क उठी और रानी लक्ष्मीबाई उस महासंग्राम की सबसे बड़ी नायिका, एक धधकती मशाल बनकर उभरी। हाँ, 1857 का वो साल जब पूरे देश में आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई उस विद्रोह का केंद्र बन गई। कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि झांसी की आम महिलाओं तक को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए सब एक हो गए और इसका नतीजा, अंग्रेजी फौज ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार हैं, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधे हुए और अपनी सेना को लीड कर रही हैं। जब उन्हें लगा कि किला अब हाथ से निकल जाएगा, तो उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये लड़ाई को जिंदा रखने की एक जिद थी। झांसी से निकलकर भी रानी का हौसला नहीं टूटा, उनका संघर्ष जारी रहा। लेकिन अब उनकी कहानी का आखिरी और सबसे अहम अध्याय लिखा जाना था, और वो जगह थी ग्वालियर। तारीख थी 18 जून 1858। ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का आखिरी दिन था। ग्वालियर के उस जंग में रानी एक तूफान की तरह लड़ी। वो दुश्मनों के लिए साक्षात काल बनकर टूटी। लेकिन अंग्रेजों की फौज बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल, और उस विशाल सेना के सामने वो शेरनी अकेली पड़ गई। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी धरती के लिए लड़ती रहीं। और अंत में उसी रणभूमि में
उन्होंने एक वीरांगना की मौत को गले लगाया। तो रानी लक्ष्मीबाई वो जंग हार गईं, पर क्या क्या उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी, सदियों बाद भी, हम सब के लिए एक प्रेरणा है। तो सवाल उठता है, क्या रानी का वो बलिदान, क्या वो त्याग बेकार चला गया? इसका जवाब है कभी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं, वो अमर हो गईं। वो आज़ादी की वो चिंगारी बन गई जिसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जिंदा रखा। वो आज भी हिम्मत और देश प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। और सच कहें तो उनकी पूरी कहानी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो इन पंक्तियों से बेहतर कुछ भी नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।